नमस्कार, मैं एस.के. पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल, अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स या जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की, जुडिशियल सर्विसेज या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर हासिल कर सके, कैसे वो बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकें। ये हमारे चैनल का उद्देश्य है और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हम लोग हर रोज़ अपने ग्रुप में एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के पर्पस से पूछते हैं। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते, पढ़ाते भी, और जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे इसका स्टडी मटेरियल भी है। आप वीडियो को पॉज कर इन स्टडी मटेरियल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा सीएलसी नॉन कमर्शियल चार्जेज पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी आप जानकारी स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। अगर आप सीएलसी की फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते, एक क्वेश्चन डेली फॉर पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू, इसकी टीचिंग भी, इसका स्टडी मटेरियल भी, ये बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगता। तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे हमें सेंड कर दीजिए, आपको सीएलसी की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 204, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्लानी गॉर्डन के केस से, और ये केस हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लानी गॉर्डन का केस। और इस केस से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ कमीशन के वेबसाइट पे आंसर है कल्पेबल होमिसाइड का, कुछ डिफरेंट स्टेट में वो आंसर कमीशन की वेबसाइट पे बिल्कुल ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज पे पूछा गया है, वहाँ इसका आंसर ग्रीवियस हर्ट है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। तो दोनों आंसर सही हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सर क्या बोल रहे हैं, हमारे एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग आंसर, दोनों कैसे सही हो सकता। तो ध्यान से देखिए, मैं उन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करने के लिए, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां मैक्सिमम स्टूडेंट से हो जाती हैं, तो ये गलतियां ना हो, यही उद्देश्य है इस चैनल का। तो आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग पढ़ेंगे भी कि कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन और नॉलेज का क्या रोल है, और मेंस का भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। केवल इंटेंशन पार्ट पे ही पूछा गया, नॉलेज पार्ट पे नहीं पूछा गया है। तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। ए स्ट्राइक्स बी ऑन हिज हेड विथ हॉकी स्टिक व्हिच मेड बी अनकॉन्शियस, बिलीविंग हिम टू बी डेड। A hanged B with a rope to create false evidence that he committed suicide. As per medical evidence, the cause of death is hanging. तो देखिए, स्ट्राइकिंग ओवर हेड विथ हॉकी स्टिक। अब मान लीजिए कि आप प्लेयर हैं, हॉकी खेल रहे हैं, या हॉकी वैसे रखे हुए हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हॉकी रखे हुए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कभी गाड़ी लॉक हो जाए तो, और शटर डाउन ना हो, गेट लॉक हो जाए तो शीशा तोड़ के बाहर को निकले, तो इस पर्पस के लिए आप हॉकी रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे, ए स्ट्राइक्स बी ऑन हिज हेड विथ हॉकी स्टिक। इसमें इंटेंशन वगैरह की बात बिल्कुल नहीं कही गई है इस क्वेश्चन में, कि वो हॉकी स्टिक से जो स्ट्राइक किया विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ किया, या किस तरीके से। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में या गिवन सिचुएशन में इंटेंशन नहीं है, तो जो केस के फैक्ट्स हैं उससे हम लोग इंटेंशन को गैदर करते हैं, उससे देखते हैं कि इंटेंशन क्या है। तो into this question, into the facts given, this is not clear कि this hockey stick injury was given with intention to cause death or not. अब मान लीजिए
कि हम लोग दो हॉकी प्लेयर हैं या मेरे हाथ में हॉकी है, अचानक किसी बात पे मैं आग बबूला हो गया और एक हॉकी स्टिक मार दिया आपके सर पे, तो एक हॉकी स्टिक आपके सर पे मार दिया तो इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ नहीं था, और एक हॉकी स्टिक अंडर फिट ऑफ पैशन मैंने मार दिया आपको, तो नॉलेज भी उतनी एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती कि मेरे को, मान लीजिए मैंने हॉकी चलाया, वो लग गया सर पे आपके ऊपर, मेरा इंटेंशन सर पे नहीं मारने का था, आपको असॉल्ट करने का, आपको क्षति पहुंचाने का था, आपको इंजरी कॉज करने का था, डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं था। तो प्लानी गॉन्डन के केस में उसकी वाइफ से उसका अल्टरकेशन कुछ हुआ था, उसने गुस्से में प्लाउ शेयर, पुराने ज़मानों में खेतों में खेती करने के लिए बैल के साथ वो प्लाउ शेयर, एक आप देखेंगे एक तरह का वो होता था खेती का औजार टाइप का, तो उसने उससे मार दिया, वो वाइफ उसकी बेहोश हो गई, तो वो अल्टरकेशन में मारा, उसका इरादा ये नहीं था कि इसकी जान ही लेना है। जब उसकी वाइफ बेहोश हो गई तो काफ़ी डर गया और सोचा कि अब तो जेल जाना पड़ेगा, तो उसने सबूत मिटाने का काम किया, उसे लटका दिया रस्से में, एज इफ शी वुड हैव कमिटेड सुसाइड, सुसाइड का कलर देने के लिए। तो प्लानी गॉन्डन के केस में कहा गया कि जो है एक्यूज इज लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट एंड क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस। तो ये प्लानी गॉन्डन के केस में, तो अगर क्वेश्चन में विथ इंटेंशन टू कॉज स्ट्राइकिंग विथ हॉकी स्टिक विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ये एडिशनल लाइन है कि विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो फिर इसका आंसर लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, फिर इसका आंसर विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो जैसे ही विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ आएगा वैसे ही इसका आंसर कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। और दिस इज व्हाट हैपनिंग इनटू डिफरेंट एग्जाम्स। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एग्जामिनर एररलेस होते हैं, एग्जामिनर भी इंसान होते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है गलती। तो लकीर का फकीर बैठ के मत बनिए, लकीर का फकीर मत बनिए, और इस तरह की चीज़ों पे कमेंट करने की, मेरे पास बहुत सारे बच्चे लोग के कमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के बाद कि सर यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, इसमें आंसर दिया कल्पेबल होमिसाइड, यही क्वेश्चन दूसरे स्टेट में पूछा गया, वहाँ पे आंसर दिया हुआ प्लानी गॉन्डन का, तो हम एग्जाम में किसकी बात माने। तो आप सबों को मैं अब इंडिविजुअली तो एक एक को टेलीफोन पे जवाब देना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसी एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, अगर क्वेश्चन के गिवन फैक्ट में अगर दिया हुआ विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो वहाँ पे आंसर कल्पेबल होमिसाइड होगा, और विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं दिया हुआ है तो फिर प्लानी गॉन्डन का केस अप्लाई करेगा। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर एज पर प्लानी गॉन्डन केस डी होगा। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इसको टिक भी कर दूं। और मेंस का क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ इंटेंशन टू कॉज डेथ, आज हम लोग वो करेंगे। वेदर इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नेसेसरी इन कल्पेबल होमिसाइड। तो देखिए, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे लोगों से ये होता है कि इंटेंशन है तो मर्डर हो गया और इंटेंशन नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड हो गया। अरे भैया, आप बेसिक लॉ की जो ABCD है उसकी आप ऐसी तैसी करें, अगर ऐसा सोचेंगे तो ये किस तरीके का जवाब है कि इंटेंशन है तो मर्डर है और इंटेंशन नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड है। आप सेक्शन 299 मेरे पास है, यहाँ पे लिखा whoever causes death by doing an act with the intention of। तो आप खुद सोचिए कि अगर क्राइम में इंटेंशन नहीं है, मेंस रिया नहीं है, विल डेट बी ए क्राइम? तो ये
मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं कि इंटेंशन है तो मर्डर है और इंटेंशन नहीं तो कल्पेबल होमिसाइड। ऐसा नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड में भी इंटेंशन का होना जरूरी है और मर्डर में भी इंटेंशन का होना जरूरी है। मर्डर जो है मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी है और उससे कम डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी कल्पेबल होमिसाइड में। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए सेक्शंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, सेक्शन 299 विथ इलस्ट्रेशन। इससे हम इस पे हम आएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा दूँ कि होमिसाइड सिंपली किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय ए ह्यूमन, तो डेट इज होमिसाइड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और कभी कभी आपके एग्ज़ाम में भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी टाइप्स ऑफ होमिसाइड, लॉफुल होमिसाइड, अनलॉफुल, एक्सक्यूजेबल, जस्टिफाइबल। तो जस्ट मैंने कुछ इसके लिए मटेरियल तैयार कर दिया है आपके लिए। होमिसाइड को हम लोग दो में बांट सकते हैं, एक लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड। तो अनलॉफुल होमिसाइड में ये सब हो गया आपका कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, डॉरी डेथ, आपका फिर से डेथ कॉज बाई रैश एंड नेग्लिजेंट, वो सारा लिखा हुआ हम लोग देखेंगे आगे। तो डेट बिकम्स अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड दो भागों में, एक्सक्यूजेबल होमिसाइड, जस्टिफाइबल होमिसाइड। तो एक्सक्यूजेबल होमिसाइड में इसमें विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज होता है। ये जनरल एक्सेप्शंस जो है सेक्शन 76 से 106 के अंतर्गत आता है। डेथ अगर उसमें कॉज होता है तो डेट डेथ इज एक्सक्यूज्ड एंड देयरफॉर दिस इज नॉन एज एक्सक्यूजेबल होमिसाइड। इसके कुछ टाइप्स हैं। डेथ इज कॉज बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। उसमें मैं पिछले वीडियो पे एक्सीडेंट पे, पिछले एपिसोड में एक्सीडेंट पे वीडियो भी बनाया। अब तो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है कि ये कौन सा पार्ट और कौन सा एपिसोड है। थंबनेल में देख लीजिएगा कौन सा है, पीछे वाला भी वीडियो जरूर देखिएगा। तो एक्सीडेंट पे मैंने वीडियो बनाया, ये मुझे याद है, लेकिन कौन से पार्ट का वो वीडियो ये मुझे याद नहीं है। तो डेथ इज कॉज बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, तो उसमें ना ही मेंस दिया होता है ना ही नॉलेज होता है। एंड इट शुड हैव बीन कॉज ड्यूरिंग ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, सेक्शन 80। फिर एक्सक्यूजेबल होमिसाइड में डेथ अगर डॉली इनकैपेक्स चाइल्ड बिलो एज ऑफ 7 years या एबव 7 अंडर 12 है तो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, नेचर कंसिक्वेंसेस नहीं जानता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है कोई, या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो रेस्पेक्टिवली 82, 83, 84, 85 इन सबों के लिए अप्लाई होगा। वो जनरल एक्सेप्शंस नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करें, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तीसरा इसका इंस्टांस है वेयर डेथ इज कॉज बाय डूइंग एन अनइंटेंशनल एक्ट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन किल्ड। तो अगर एक पर्सन किल्ड अगर वो माइनर है या लूनेटिक और या उसका गार्जियन का कंसेंट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड है तो सेक्शन 87, 88, 89 के अंतर्गत ये है। कभी कभी इतनी अर्जेंसी होती है कि कोई रोड एक्सीडेंट में उसकी जान बचाने के लिए कोई डॉक्टर जा रहा है और ऑपरेशन करना जरूरी है तो कंसेंट लेने का मौका ही नहीं है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन किल्ड और हिज गार्जियन टू सिग्निफाई कंसेंट इन टाइम और थिंग। तो ये इसका सेक्शन 92 है। जस्टिफाइबल होमिसाइड का एग्जाम्पल आपका सेक्शन 76 बाई ए पर्सन बाउंड बाई लॉ, अगर वैसा करता है तो, और बाई ए पर्सन हु इन परसुएंस टू लॉफुल अथॉरिटी बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ एक्ट जस्टिफाइबल बाई लॉ सो अथोराइज 79 है। फिर 77 है जुडिशियल एक्ट, 78 वही है इन परसुएंस ऑफ जजमेंट ऑफ कोर्ट, 81 बिना कोई क्रिमिनल इंटेंशन के टू कॉज हार्म, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में टू एवर्ट अदर हार्म, तो सेक्शन 81 है। अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जस्टिफाइबल होमिसाइड का एग्जाम्पल हैं।
मैं एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल होमिसाइड का एक शॉर्ट रेफरेंस आपको दिया है। वीडियो को पॉज करके ये सारे चीज़ आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें टीचिंग की आवश्यकता नहीं है, अन्ना एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। ये बिल्कुल आपका एसे टाइप का है आर्ट के सब्जेक्ट के, तो इसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई इशू होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अनलॉफुल होमिसाइड के कुछ इंस्टांसेज: कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपका डेथ बाय नेग्लिजेंस, डॉरी डेथ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, चाइल्ड इंसेंट, पर ये सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड्स हैं, जैसे अनलॉफुल होमिसाइड में कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस, डॉरी डेथ आपका हो गया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डिग्री ऑफ इंटेंशन, किस तरह का इंटेंशन है, नॉलेज किस तरह का है, क्या वो रेकलेसनेस था की गुंजाइश थी वहाँ पे, नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक डायलॉग बोला जाता है कि ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। मैं भी जब LLB कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये कहा गया था जस्टिस सरफुद्दीन के द्वारा, और केस का नाम रियाजुद्दीन शेख वर्सेज इम्पेरर। तो अगर एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई चांस है तो आप ये केस रेफर कर सकते हैं, अच्छे आंसर मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 299 की। उससे पहले एक चीज़ और, आप में से कुछ लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए मेरे फ़ोन पे, और आप लोगों ने फीडबैक के हिसाब से कहा कि सर वीडियो थोड़ी डिटेल में हो जाती है, शॉर्ट में बनाइए। तो मैं आप सबों से अपील करना चाहूँगा कि शॉर्ट वीडियो में हवाई तरीके से अगर आपका क्वेश्चन मिस हो जाए तो आपकी भी सारी मेहनत बेकार हो गई, हमारी भी सारी मेहनत बेकार हो गई। देखिए, लॉ अनलिमिटेड है, सारी उम्र निकल जाएगी। मुझे इतने साल हो गए, मुझे आज हर रोज पढ़ना पड़ता है। तो लॉ अनलिमिटेड है। इस अनलिमिटेड कंटेंट को मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप हमारी वीडियो जब देखें तो नंबर 1, आप किसी भी लेवल का कोई भी आप एग्ज़ाम दें, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो PT मेंस या इंटरव्यू हो। तो मैं सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके इन चीज़ों का रीजनिंग एक्सप्लेन करना, इन चीज़ों का लॉजिक एक्सप्लेन करना। तो देखिए, मैं आप सबों से अपील करूँगा कि लॉ में अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना शॉर्ट का गुंजाइश है उतना कट शॉर्ट मैं भी, अब चूँकि YouTube पे मैं पहली बार, मुझे YouTube का ज़्यादा कुछ तजुर्बा नहीं है। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट्स ये कहा जाता है, लेकिन अब इतना भी ब्रेविटी ना हो कि एग्ज़ाम ही ऊपर से निकल जाए और हम हवाई करके रह जाएं। तो देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए, आप ट्रैफिक में तेज़ चलाते हैं कि जल्दी पहुंचेंगे। जो तेज़ चलाते हैं और जो आराम से चलते हैं उनमें टाइम गैप 2-4 मिनट का ही होता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता। लेकिन 2-4 मिनट के चक्कर में जीवन से हाथ भी धोना पड़ जाता। तो अंततः चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मैं वीडियो को बीच में ही रोक के आप सबों से ये अपील करना चाहूँगा कि CLC का संकल्प है कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ऐसे बैठ के पढ़िए, महीना 1.5 महीना लगेगा, पूरा इस लेवल तक समझ पाएंगे या नहीं। हम लोगों का 6-7 वीडियो आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस होता है एग्ज़ाम में तो फिर हमें बताइए।
पूरी की पूरी कोशिश की गई है कि हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन मिस ना हो। जिस टॉपिक से वो वीडियो है, वीडियो अपने आप में कंप्लीट हो, कंटेंट इनरिच हो। तो एनीवे, ये मेरी एक छोटी सी अपील थी आप लोगों से, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो अब सेक्शन 299 की बात करते हैं। इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है, जो सेक्शन से ही कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है, ये तीनों इंग्रेडिएंट। ये इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं। देखिए, बाय एन एक्ट विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो देखिए सेक्शन 299 रीडिंग, हूएवर कॉजेज डेथ बाय एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यहाँ पे है। फिर दूसरा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, सेकेंड पार्ट। और तीसरा पार्ट है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। ये 3 चीजें हैं, 3 पार्ट है डेफिनेशन का। एन एक्ट, डूइंग ऑफ एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो आज के ही क्वेश्चन में, कहीं भी क्वेश्चन में देखिए, वो जो ए जो है बी के सर पे हॉकी स्टिक मारता है, तो क्या विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ मारता? उसने कितने हॉकी स्टिक मारे? एक मारे कि एक से ज्यादा मारे? कुछ भी नहीं दिया हुआ है केस के फैक्ट में। और यही स्थिति हुई थी प्लानी-गॉर्डन के केस में। आप प्लानी-गॉर्डन का जो टेक्स्ट निकाल के पढ़ेंगे, जजमेंट निकाल के पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो इस पे 1 मिनट रुक के आप सोचेंगे लॉजिक क्या है। एन एक्ट टू बी क्रिमिनल देयर हैज टू बी ए गिल्टी माइंड, देयर हैज टू बी मेंस रिया। तो इसमें जो स्ट्राइक कर देता है, ठीक है, मान लिया स्ट्राइक कर दिया, तो डेथ ही कॉज करने का क्यों इरादा हो? अगर मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक से कुछ होता है, अंडर हीट ऑफ पैशन या कुछ वैसा, या आप जो किसी अल्टरकेशन के दौरान कोई डंडा किसी पे चला देते, किसी पे ईंट मार दिए, गुस्से में ईंट उसकी खोपड़ी में लग गई और उसकी डेथ हो गई मौके पे, तो वॉज देयर, क्या ये सेफली हम लोग कह सकते हैं कि देयर वॉज ए डेफिनेट इंटेंशन टू कॉज डेथ? आप नेचर ऑफ एक्ट, लोकेशन ऑन द बॉडी पार्ट। अब चलिए मान लीजिए एक हॉकी स्टिक मारा, सर पे मारा, तो डेथ कॉज करने का इरादा होता तो एक ही मारता या 2-3 और मारता। तो प्लानी-गॉर्डन केस में भी यही था कि एक ही बार उसने मारा था, बाकी उसका इंटेंशन था या नहीं हुआ ये एलुसिडेट नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन। तो ये जो कुछ ऐसे केसेज होते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर होते हैं। प्लानी-गॉर्डन के केस को जो लोग नहीं समझेंगे वो क्रिटिसाइज करेंगे कि पुराने जमाने का केस है, लेकिन प्लानी-गॉर्डन के केस में जो चीज निकल के आई, एंड दिस इज व्हाट, ड्यू टू दिस रीजन जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं सब में प्लानी-गॉर्डन का केस इतना पुराना होने के बावजूद भी पढ़ाया जाता, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते। क्यों? Because this case gives you a new dimension of understanding culpable homicide. This case, Plani-Gordon case, highlights the necessity and importance of having an intention to cause death. तो चलिए, तो इसके अब इंग्रेडिएंट की बात करते हैं हम लोग। ये जो बाय एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो देखिए whoever causes death, अगर कोई भी आदमी, डेथ किसकी हो रही है वो स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे इसको इलस्ट्रेशन ए देखिए, इलस्ट्रेशन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। ए लेज स्टिक्स एंड टर्प्स ओवर ए पिट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ, लिखा हुआ विथ द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ। ये देयर बाई गैप हो गया, ये एक ही होगा। ए कोई गड्ढा खोदता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये भी लिखा हुआ है आपका इलस्ट्रेशन में। और दूसरा,
with the knowledge that death is likely to be caused। तो ये दो चीजें हैं इलस्ट्रेशन ए में कि एक्ट जो किया जा रहा है वो इंटेंशन टू कॉज डेथ किया जा रहा और नॉलेज टू कॉज डेथ। मान लीजिए आप चलते हुए रास्ते पे इतना लंबा मतलब इतना गहरा गड्ढा आप बना दें कि कोई आदमी आए और उसमें गिर के मर जाए, तो उसने ए ने ऐसा किया, ऐसा गड्ढा खोद दिया, जेड उधर से आता है, उसे लगता है कि ठीक है जमीन गड्ढा नहीं है, उस पे चलता है, गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ए का इरादा नहीं था जेड का डेथ कॉज करने का, उसका एक्ट ही ऐसा था, हिज एक्ट वॉज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब मान लीजिए किसी आदमी ने किसी के भोजन में जहर मिला दिया, तो ये किस तरह का एक्ट है? किसी के भोजन में जहर मिलाना, इस एक्ट के बारे में हम सोचेंगे तो देयर कुड बी नो इंटेंशन एक्सेप्ट टू कॉज डेथ। सर पे हॉकी स्टिक मारना, क्या गारंटीड है कि सर पे एक हॉकी स्टिक मारने पे हर हालत में आदमी मरेगा? बचते नहीं है लोग। क्या ऐसा हुआ है कि जिस किसी के सर पे एक डंडा लगा उसकी मौत हो गई? These are the things I am not well, थोड़ा सेहत मेरा वैसा ड्यू टू वेदर एंड ऑल, एनीवे। तो एक्ट उसका ऐसा है कि एक्ट अपने आप में इतना क्लियर है कि डेथ होना ही होना है। तो एक्ट अगर इस तरीके का है कि डेथ होना ही होना है, तो किसकी डेथ हो कॉज करना चाह रहा है? दिस इज टोटली इमैटेरियल। उसी चीज को मैंने यहां लिखा, हु एवर कॉजेज डेथ, यहां पे हु एवर कॉज कि किस आदमी की डेथ कॉज करना था, दिस इज इमैटेरियल। द ऑफेंस इज कंप्लीट एज सुन एज पर्सन इज किल्ड। तो ए ने गड्ढा खोदा और जैसे ही जेड उसमें गिरा और उसकी मौत हुई, एज पर इलस्ट्रेशन ए, द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज कंप्लीट। और इसमें जो दूसरी चीज समझनी है हम लोगों की कि डेथ मस्ट रिजल्ट एज कॉजा कॉजन्स, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट, ये रिमोट कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट ना हो। मान लीजिए किसी ने किसी के सर पे एक डंडा मारा और वो आदमी अपना इलाज नहीं कराया, उसका घाव में इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन के कारण उसकी मौत हुई, उस इन्फेक्शन के कारण उसकी मौत हुई। ऑर्डिनरी कोर्स में दैट इंजुरी वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ, तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड का केस नहीं बनता। मान लीजिए कि मैंने किसी के सर पे डंडा मारा, वो आदमी अपना कोई भी मेडिकल एड नहीं लिया, डॉक्टर के पास भी नहीं गया, कुछ नहीं किया, और उसकी ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पे लिमिटेड एक्सटेंट पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कॉजा कॉजन्स के सेंस में। तो वैसे केसेज में एक शोभा वर्सेज इम्पेरर का केस है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दिस केस डज नॉट क्वालिफाई टू बी अंडर कल्पेबल होमिसाइड। और अगर डेथ जानबूझ के, अगर मान लीजिए किसी आदमी को एनिरिज्म है, जो हार्ट की वेसल्स, हार्ट एनिरिज्म है, वेसल्स स्वेल हो गई हैं, ब्लोटेड हो गई हैं, उसे नींद में सुलाया हुआ कि वो जगे ना, ये सारी चीज़ें कूल डाउन हो, तब उसे कोई आदमी आके उसके पास अचानक चिल्ला देता है विथ इंटेंशन की चिल्लाएंगे इसकी नींद खुलेगी, इसकी मौत हो जाएगी, तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड होगा। मतलब कहने का मतलब कि एक्ट जो किया गया और जो डेथ हुआ उन दोनों में डायरेक्ट रिश्ता होना चाहिए, इमीडिएट
रिश्तों में नहीं होगा। मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ए ने बी पे गोली चलाई, बी को गोली नहीं लगी, बी बच गया। गोली की आवाज़ सुन के सी कोई पास वाले मकान में रहता था, गोली की आवाज़ सुन के डर के मारे उसका हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट का पेशेंट था। तो क्या ए की गोली चलाने से सी जो पास में रहता था हार्ट की मरीज, जो अपने सी घर के अंदर था और गोली की आवाज़ सुन के सी की मौत हो गई? तो क्या इस केस में कैन ए बी हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड? क्योंकि जब ए ने गोली चलाया तो उसे नॉलेज नहीं थी कि नज़दीक में एक हार्ट पेशेंट अपने घर में सो रहा है, गोली की आवाज़ सुन के उसकी मौत हो जाएगी। इंटेंशन भी उसकी नहीं थी। तो सी के डेथ के लिए ए इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड दिस इज व्हाट, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। आपको जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो तो आपको कोरिलेट करना है कि एक्ट कमिटेड एंड द डेथ, एक्ट और डेथ में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। एक्ट एंड डेथ मस्ट बी कॉजा कॉजन्स, इट मस्ट बी डायरेक्ट रिजल्ट। दूसरा है बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये एक्ट डन जो इलीगल ओमिशन भी होता है। अगर मान लीजिए कोई जेलर है, वो कैदी को भोजन इसलिए नहीं देता कि उसकी डेथ हो जाए भूख से, तो वहाँ पे इलीगल ओमिशन। इंटेंशन जो है डेट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैज़ टू बी गैदर्ड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ केस। हर आदमी को ए मैन इज प्रिज्यूम टू नो नेचुरल एंड प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। इंटेंशन डज नॉट imply or assume existence of some previous design। इंटेंशन और प्रीवियस डिजाइन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेंशन एट द मोमेंट ऑफ कमिटिंग एक्ट क्या था वो प्रूव होना चाहिए। अब देखिए, कॉजिंग सीरियस इंजुरी ऑन वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी विथ डेंजरस वेपन। तो आपने वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे किसी के सीने में 10 चाकू मारा, तो योर इंटेंशन टू किल इज एस्टेब्लिश बियॉन्ड डाउट। आपने किसी के भोजन में जहर मिला दिया, तो सोचिए क्या इंटेंशन हो सकता है। एंड अगला जो है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में एक मासूम बच्चा 9 ईयर इंदर कुमार मेघवाल, अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज़ थी। मैं सोचा था उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। उसके टीचर ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि शायद उस बच्चे की मौत हो गई। आई एम नॉट श्योर नाम उसका क्या है, अभी न्यूज में देखा था मैंने। तो मर्सीलेस बीटिंग अगर दिया जा रहा है और उस मर्सीलेस बीटिंग से नेचर ऑफ बीटिंग इतना भयंकर है कि उससे डेथ हो जाए, तो वहां पे जो सेकेंड पार्ट है इसका विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब पुलिस कोई चोर को पकड़ के लेके आई, चोर को दे दनादन सब पुलिस वाले मिलके मारने लगे, चोर की मौत हो गई। तो वहाँ पे ये सेकेंड क्लॉज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी, इन दोनों में देखिए आप खुद सोचिए 1 मिनट के लिए। इंटेंशन टू कॉज डेथ एट वन हैंड एंड इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, क्या दोनों में डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी एक है या कुछ कम है? इंटेंशन टू कॉज डेथ डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी ज़्यादा है, इंटेंशन टू कॉज सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ उसमें डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी थोड़ा कम है। और जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसी चीज़ को जोगिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्ट एंड डेथ मस्ट बी कॉज बाय डायरेक्ट एंड डिस्टिंक्ट एक्ट कॉजा कॉजन्स। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो इसका
नेक्स्ट पार्ट है नॉलेज, डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड, जो थर्ड इंग्रेडिएंट है यहाँ पे हुएवर से ये 4 आ गया है। तो नॉलेज इन कंपैरिजन टू इंटेंशन इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ड। नॉलेज मीन्स सर्टेनिटी, इंटेंशन पर्पस या डिजाइन हो सकता है व्हेन एन एक्ट इज डन एंड इट इज द नॉलेज ऑफ द एक्ट कबल विद डिजायर ऑफ इट। नॉलेज जो है अवेयरनेस एंड कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट है। तो अगर कोई आदमी ए पर्सन हु वॉलंटरली इन्फ्लिक्ट्स इंजुरी सो एज टू इंडेंजर लाइफ मस्ट ऑलवेज एक्सेप्ट इन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज बी टेकन टू नो दैट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर कोई आदमी वॉलंटरली इस तरह से इंजुरी इन्फ्लिक्ट कर रहा है और इंजुरी ऐसी है कि उससे डेथ हो जाए, अब किसी को आपने पकड़ लिया और उसे पीट पीट के मार डाला और आप कहें कि नहीं आपका डेथ कॉज करने का, हम तो मार ही रहे थे, डेथ कॉज करने का इरादा नहीं था, तो आपने इतनी भयंकर बीटिंग दी। कभी कभी वॉज देयर इंटेंशन टू कॉज डेथ और देयर वॉज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ। अब देखिए इंटेंशन टू कॉज डेथ था या नहीं था एक्यूज का, वो बेहतर एक्यूज ही जानता है। अब कानून में हम लोग कैसे जानेंगे कि वॉज देयर इंटेंशन टू कॉज डेथ और नॉट? तो देखिए इंटेंशन जो है वो कंडक्ट से रिफ्लेक्ट होता है। किसी के कंडक्ट को देख के आप उसके इरादे का पता लगा सकते हैं। कभी कभी लोग सोशल मीडिया पर स्टेटस भी डालते हैं, नेवर जज द पीपल बाय व्हाट दे सेज, जज देम बाय देयर कंडक्ट। तो कंडक्ट रिफ्लेक्ट इंटेंशन। अब इतनी बेरहमी से पिटाई की, इतनी बेरहमी से पिटाई की, और उस पिटाई के कारण अगर डेथ हो जाता है तो आंख बंद करके ये प्रिजम्पशन है कि यस देयर वाज एन इंटेंशन टू कॉज डेथ। लेकिन डेथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अब समझना है हम लोगों को। इसको मैं हाईलाइट भी ऐसे करना चाहूँगा। डेथ अगर हो गया है बिना इंटेंशन या बिना नॉलेज के, तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। और यही आज का क्वेश्चन है हम लोगों का। इनफैक्ट कल पूछा गया था, कल का ही क्वेश्चन आज वीडियो शूट हो रहा। तो डेथ कॉज्ड विदाउट इंटेंशन एंड नॉलेज, अगर इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का, नॉलेज भी नहीं है कि डेथ भी हो सकता है, तो दिस विल नॉट बी ए केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। प्लानी गोंडेन का ही ले लीजिए, उसके हस्बैंड ने प्लाउ शेयर मारा तो उसका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का। प्लाउ शेयर उसने मार दिया, उसे नॉलेज भी नहीं थी कि ये प्लाउ शेयर इतना गंभीर तरीके से लग जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो प्लानी गोंडेन के केस में there was neither intention nor knowledge and prosecution was not able to prove any intention or knowledge. So therefore in that case the court held that it is not a case of culpable homicide। और यही चीज illustration B और C में act which is devoid of intention and knowledge, तो उसमें culpable homicide नहीं होगा। और ये कैसे? Now let us come to illustration B and C। मैंने लिखा है टाइप करके, illustration A हो गया, illustration B इसको हाईलाइट कर दें। A knows J to be behind a bush, B does not know it। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। ए नोज, ए को पता है कि जेड जो है इस झाड़ी के पीछे है, लेकिन बी को नहीं पता है। ए का इरादा है कि किसी तरह से जेड की डेथ हो जाए, तो बी को इंड्यूस करता है कि झाड़ी पे गोली चलाओ। बी झाड़ी की तरफ गोली चला देता है और जेड की डेथ हो जाती है। तो हेयर बी में बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। ये इलस्ट्रेशन भी एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया आपको समझाने के लिए।
तो आप खुद इस इलस्ट्रेशन को देखिए, ए को पता है कि जेड झाड़ी के पीछे, लेकिन बी को नहीं पता है। ए जो है बी को इंड्यूस करता है कि झाड़ी की तरफ गोली चलाओ, बी ने गोली चला दी। तो जेड की डेथ बी के एक्ट से हुई है, क्योंकि बी ने गोली चलाई। तो बी शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ जेड। लेकिन चूंकि बी का ना ही इरादा था जेड का डेथ कॉज करने का, और ना ही बी को नॉलेज थी कि जेड झाड़ी के पीछे है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए को पता है कि जेड झाड़ी के पीछे है, ए का इरादा है जेड की किसी तरह डेथ कॉज करवा देना। तो ए जो है बी को कहता है कि इधर जागो, अरे भैया कैसी बंदूक है, चलती भी है, जाए इधर एक गोली चला के दिखाना। बेचारे बी ने उधर गोली चला दी। अब बी को तो नहीं पता था कि जेड उधर है, गोली उसको लग सकती है। बी को इस बात की नॉलेज नहीं थी, और ना ही बी का कोई इंटेंशन था जेड का डेथ कॉज करने का। तो इसलिए बी में बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। इसको इंक चेंज कर दो। यहां पे बी किसी ऑफेंस का गिल्टी नहीं है, बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसको भी मैं किसी दूसरे इंक से हाईलाइट करना, इसे अबेटमेंट के सेंस में मैं देखना चाह रहा हूं कि हाउ दिस विल। इस इंक से तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। रेड ही ठीक है, आंखों के लिए ठीक रहता है। अब आप सोचेंगे, इस इलस्ट्रेशन अबेटमेंट पे हमने वीडियो बनाए हैं। देखिए, लॉ के बारे में जितना भी आप पढ़ाया जाए वो कम ही होगा। लॉ एक एंडलेस सब्जेक्ट है। तो अबेटमेंट पे अगर आप विचार करेंगे, सेक्शन 107 में 3 तरीके से, बाय इंस्टिगेशन, बाय इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी, बाय एडिंग और फैसिलिटेशन। इस इलस्ट्रेशन बी में, इसमें भी इस इलस्ट्रेशन में ए जो है, ए रिस्पॉन्सिबल है फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब एग्जामिनर क्या करेंगे, ये इलस्ट्रेशन एज इट इज उठा के पूछ देंगे आपसे, ऑप्शन दे देंगे कि भाई ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। अधिकतर बच्चे लोग इसमें अबेटमेंट मार के चले आएंगे, वो आपका आंसर गलत होगा। एग्जामिनर को पता है कि कहाँ फ्रेशर लोगों से, स्टूडेंट लोगों से मिस्टेक हो सकती है। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए कि हाउ दिस इज नॉट अबेटमेंट। क्या ए ने बी को कहा गोली चलाने के लिए, तो ए ने जेड के डेथ की बात बताई बी को। अबेटमेंट अगर होता तो ए क्या करता, बी को जेड के खिलाफ भड़काता। तो क्या इस इलस्ट्रेशन में ए ने बी को जेड के खिलाफ भड़काया है? तो ये चीज फाइंड आउट कीजिए। एक मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको ए की जो लायबिलिटी है अबेटमेंट के एंगल से सोचिए। तो और मैंने आपको हिंट दे दिया अभी एक्सप्लेनेशन में, जस्ट हिंट है। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि अगर इंटेंशन और नॉलेज नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, बेशक डेथ भी क्यों ना हो जाए। अगला इलस्ट्रेशन है, ए बाई शूटिंग एट ए फॉल विथ इंटेंट टू किल एंड स्टील इट, किल्स बी हु इज बिहाइंड ए बुश, A not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, he is not guilty of culpable homicide as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. तो यहाँ पे illustration C में भी ना ही neither intention nor knowledge could be attributed. तो इन दोनों illustrations में neither intention nor knowledge, though death has been caused. So therefore, if there is neither intention nor knowledge to cause death,
and even if death is caused, it shall not be a case of culpable homicide. आज के लिए बस इतना ही। मैंने यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट ने फुल स्टॉप भी लगा रखा है, रेस्ट टुमारो। कल का मटेरियल तैयार है, कल कुछ केसेज आएंगे, तो भाई आप लोग का भी रहता है कि सर की वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए, मैं आपसे लास्ट में अपील करना चाहूँगा। देखिए, आई एम ए मैन ऑफ, देखिए मेरे हिसाब से करना है तो करना है, फिर आगे पीछे मुझे सोचना नहीं आता। मेरा संकल्प है कि हमारे वीडियो को जो भी बच्चे लोग देखें उनका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो मैं अपने लेवल से कोशिश कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे थोड़ा यूट्यूब का हमें भी तजुर्बा हो रहा है, तो हमारी कोशिश बस इतनी है। बहुत दुख होता है जब आपका रिजल्ट 1-2 नंबर से ख़राब हो जाए। वो सिचुएशन ना आए किसी के साथ भी। और हमारा तो देखिए, अभी तो शुरू किया है हमने, थोड़े दिनों के बाद आईपीसी की पूरी सीरीज होगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आईपीसी आपका सब्जेक्ट है तो आप आईपीसी सीरीज के सारे वीडियोज को एक एक करके देख लीजिए। कॉन्स्टी है, कॉन्स्टी के सारे टॉपिक का एक एक करके देख लीजिए। तो आपकी हमारे वीडियो से ये पूरी कोशिश की गई है कि आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे पीटी, मेंस, इंटरव्यू, कुछ भी मिस ना हो। तो इसलिए लॉ एक थिंकिंग सब्जेक्ट है। आप जल्दबाजी में, इंटेंशन और नॉलेज नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। इसको आप 50 बार, 1000 बार रट्टा मार लीजिए, ये जब लिखने बैठेंगे तो गलतियां हो जाएंगी। इंटरव्यू में अगर सवाल पूछा जाएगा तो गलतियां हो जाएंगी। तो लॉ के कंसेप्चुअलिटी को समझना है, लॉ के लॉजिक को समझना है, लॉ के रीजनिंग को समझना है। अगर लॉ के कंसेप्चुअलिटी, लॉजिक और रीजनिंग, इन सारे चीज़ों को आप समझ, यू कैन नेवर अफोर्ड टू डाइवोर्स लॉजिक एंड रीजनिंग व्हाइल स्टडिंग लॉ। यू कैनॉट मोर्गेज रीजनिंग। तो मैं बस आप लोगों से अपील यही करूँगा कि देखिए, दुनिया में तो बहुत चीज़ हो रहा है। आपको यूट्यूब पे भी 5 मिनट की, 7 मिनट की भी वीडियो मिल जाएगी, मिलियंस में व्यू भी उनके मिल जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो। अब वो 5 मिनट के वीडियो से आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू में खुद को कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे? ये आपका विजडम है। एनीवे, अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है उससे कि भाई हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं उनका प्यार हमें मिल रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि हमारी आने वाली सीरीज की हर वीडियो आपको नॉन स्टॉप तरीके से मिलती रहेंगी। तो सी यू टुमारो। अभी ये टॉपिक चलेगा, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस कल भी होंगे कुछ दूसरे तरीके का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड नाइट।